मैं एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पाकिस्तान में नए सूबों के हवाले से और ख़ास तौर पे इंतज़ामी यूनिट्स के ऊपर जोर दिया है मोहसिन नकवी साहब ने। आज वो बिज़नेस समिट से गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद थी और उन्होंने साथ ही साथ बिज़नेस कम्युनिटी को भी ये कहा कि आप ऑफिशियली ज्वाइन करें, सियासत में आएँ और इस मुल्क को नए चेहरों की ज़रूरत है। ब्रेक में हमें ज्वाइन किया जनाब सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। ज्ञानचंद साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। थैंक यू ज्ञान साहब, आपके साथ ब्रिगेडियर रिटायर कराल हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तजियाकार हैं पैनल पे। किस तरह देखते हैं इस मोहसिन नकवी साहब की इस स्टेटमेंट को? चूँकि माजी में अगर हम देखें तो ये जितनी भी इंतजामी यूनिट्स बनाने की कोशिश की गई, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स खासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसकी मुखालफत की गई। आप समझते हैं कि ज़रूरी है इंतजामी बुनियादों पर, चूँकि अगर सिस्टम को डिलीवर करना है, मोहसिन नकवी साहब तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम तो ये अपनी मौत मर चुका है, अगर ज़िंदा रखना है तो हमें इंतजामी यूनिट्स बनाने होंगे। किस तरह देखते हैं इस स्टेटमेंट को? देखें, मोहसिन नकवी साहब तो कुछ सालों पहले तक तो मेरा ख्याल है सियासत की उसको सीन भी नहीं आती थी, कभी हमने नाम ही नहीं सुना था। वो चंद साल वजारत पे बैठ गए हैं, सही। तो उनको लेक्चर देना शुरू कर दिया है। बाकी हम सब पूरे मुल्क के पॉलिटिशियंस को, पूरे मुल्क के ज्योग्राफिकल पोजीशंस पे को उनको समझ में नहीं आता है। कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स चाहते हैं? आपके पास डिस्ट्रिक्ट्स नहीं बने हुए, आपके पास डिविजन्स नहीं बनी हुई। ये सूबे फेडरेशन के कौमियतों के हिसाब से बने हुए हैं, वहां पे कौन से इश्यूज है? यही हमारे नकवी साहब जैसे फिलासफरों ने किसी वक्त में वन यूनिट बना दिया था, और वन यूनिटी एक बुनियाद बना था जो आगे चलकर बांग्लादेश बना। आपने वन यूनिट क्यों बनाया था? वन यूनिट इसलिए बनाया था कि पॉपुलेशन का बांग्लादेश और पाकिस्तान में डिफरेंस हो गया था। तो ये नए नए लोग लाकर तजर्बे करना छोड़ दें, लोगों को सुने। जो कलेक्टिव विजडम है जी, वो सिंधियों की कलेक्टिव विजडम तो यही है कि भाई सिंध हमारा एक ही सूबा रहना है। ठीक। बलोच भी एक अपने सूबे को नहीं तोड़ना चाह रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे पता नहीं है कि क्या इनको चाहता है। पंजाब में सराइकी लोगों की आवाज उठ रही है। हम कहते हैं कि भाई वो पूरी कौम है, और पंजाब पॉपुलेशन से एक बड़ा सूबा है। तो अगर पंजाब असेंबली चाहे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, सही, तो वो तोड़ सकते हैं। वरना किसी मिनिस्टर को कोई जो स्काई लेप से नीचे। ज्ञान साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सूबे चारों ज़ाहिर मौजूद हैं अपनी जगह, उनके अंदर जब आप डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं, डिवीजन्स मौजूद हैं, बल्दियाती सिस्टम मौजूद है और होना चाहिए, लेकिन ये सब कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहा, जिसकी तरफ मोहसिन नकवी साहब इशारा कर रहे थे। तो यानी परफॉर्मेंस कैसे बेहतर होगी? वो तो इस सिस्टम के कोलैप्स की बात कर रहे हैं। आप लाइन पे रहिएगा। जी, मैं आऊँगा वापस आपकी तरफ इस पॉइंट पे भी। मैं ज्वाइन किया है मोहतरमा डॉक्टर फौजिया मीर साहिबा ने, सीनियर रहनुमा है MQM पाकिस्तान की और मेंबर सिंध असम्बली हैं। डॉक्टर साहबा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। मुझे मदद करने का। डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर कराल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ज्ञानचंद साहब पैनल पे। किस तरह देखती हैं और इस स्टेटमेंट को? अभी ज्ञानचंद साहब तो कह रहे हैं कि इन सब बातों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप तो इस स्कूल ऑफ थॉट के हामी रहे हैं कि निचली सतह पे आना चाहिए इख्तियारात, ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। इस सिस्टम में रहकर मोहसिन नकवी साहब तो ये कह रहे हैं कि ये सिस्टम डिलीवर करने में नाकाम हो गया है, हमें नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाना होगा। डॉक्टर साहब जी, बहुत शुक्रिया जफीर मुझे मदू करने का। देखिए, मोहसिन नकवी साहब ने जो बात की है, ये बिल्कुल मैं 101% जो है इसके साथ एग्री करती हूँ। और हर जो जी शऊर इंसान और जो कुछ सोच रखता है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और वो ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है प्रोग्रेस करे, तो वो इस स्टेटमेंट को वेलकम करेगा। पहली बात तो ये है कि जो लोग इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट हैं, वो मुझे ये बताएं कि क्या जब ये चीज़ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की हम बात नहीं कर रहे थे, तो क्या
पाकिस्तान में सब चीज़ें बेहतर हैं। ख़ास तौर पे मैं सिंध की बात करूंगी, जो कि मैं यहाँ रहती हूँ, यहाँ जी। से रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो सिंध में आप ये देखिए कि आज भी कुत्ते के काटने से इंसान मर जाता है। घर में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। सीवरेज का पानी जो है वो बाहर नहीं जाता। अगर आप बाहर रोड पे जाते हैं तो कोई रोड हमें नजर नहीं आता। और मेडिकल सेक्टर को कोई बीमार हो गया तो मेडिकल सेक्टर आपका कोलैप्स किया हुआ है। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई चीज बेहतर नहीं है। ठीक। तो इसका तरीकाकार अब ये है कि अगर इस सिस्टम को ठीक करना है तो सिस्टम ठीक करने का यही तरीका है। अगर आप दुनिया में सक्सेसफुल मॉडल्स देखें तो उसमें यही है। आप अपने बिल्कुल पड़ोस मुल्क में देख लीजिए, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितने वहाँ सूबे थे और अब वहाँ कितने सूबे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ये आ जाते हैं, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन जाते हैं तो परफॉर्मेंस पहले से बेहतर होगी और निचली सतह पे आएगी। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं दोनों मेहमानों की। इख्तलाफात तो ज़ाहिर रहते हैं, लेकिन मसला ये है कि परफॉर्मेंस, असल मसला ये है ना कि क्या आवाम तक परफॉर्मेंस पहुँच रही है, डिलीवर हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यूनिट्स बनाए जा रहे हैं या बनाने की कोशिश माजी में भी की गई। जब हम स्पेशली कराची की बात करते हैं, सिंध की बात करते हैं, चूँकि ये बड़ा शहर है, बलदियाती सिस्टम उसको अब स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। जिस तरफ ख़ुद ज्ञानचंद साहब भी इशारा कर रहे थे कि डिवीजन्स तो मौजूद हैं, यूनिट्स यानी निचली सतह पे तो हमारे पास यूनियन काउंसिल लेवल पे बात जो आपने स्टार्ट में भी की थी, तो उसके ऊपर काम भी तो होना चाहिए, उनको इख्तियारात भी तो मिलने चाहिए। क्या इसी सिस्टम में रहते हुए इख्तियारात दे के आगे बढ़ा जा सकता है या फिर यूनिट्स बनाने ज़रूरी हैं, नागुज़ीर है? जी हाँ जफीर भाई, देखें जो अभी मोहतरमा फौजिया हमीद साहब ने कहा, मैं उनके साथ 100% मुत्तफिक हूँ जी। उसकी वजह यह है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। अर्ली 90s में मैं यहाँ कप्तान था, रेंजर में पोस्टेड था कराची में जी। और मेरे इन-लॉज लाहौर से बिलोंग करते हैं। तो 1 साल के बाद मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे। लाहौर बाई ट्रेन गया मैं। जब लाहौर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मेरे बच्चों ने, जो मुश्किल से, बड़ा बच्चा पहली जमात में था और 2 से छोटे थे, तो उन्होंने कहा कि अबू हमें आप किस गांव में ले आएं। लाहौर का रेलवे स्टेशन पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है जी। जब बाहर निकले तो बच्चों ने कहा कि अबू हमें किस गांव में ले आए। और आज पूरा पाकिस्तान कहता है कि जी लाहौर क्या, पंजाब बहुत बेहतर है। तो कराची में मैंने बहुत अरसा गुजारा। मैं कराची से अभी पूरा कराची वाला ही हो गया हूँ। रेंजर में रहा, हेडक्वार्टर 5 कोर में रहा, फिर रिटायर भी कराची से हुआ। रिटायरमेंट के बाद 10-12 साल मुझे हो गया कराची में। तो कराची में इतने ज़्यादा मसाइल हैं कि आदमी परेशान हो जाता है। दुनिया के गंदे तरीन शहरों में कराची का जिक्र हो जाता है। तो अगर ये हमारे जैसे अभी हमारे मोहतरम ने कहा है कि जी डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं और बाकी यूनिटें मौजूद हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। अगर वो सही तरीके से काम कर रहे होते, नीचे डिलीवर कर रहे होते, बल्दियाती अदारे काम कर रहे होते, तो किसी को इस तरफ सोचने की भी जरूरत ना पड़ती। ठीक है। आदमी मुतबादिल जब रास्ते ढूंढने की कोशिश करता है, जो रास्ता जिसपे वो गामजन होता है, जब उसको चलने में तकलीफ आ रही हो, उसके मसाइल हल ना हो रहे हो। तो पाकिस्तान में तो आप देखें कि नौजवानों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम है। पुलिस बेचारी जो है ना, जो मर्जी कर ले, उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है, वो डिलीवर नहीं कर पा रही। बल्दियाती अदारे ना होने के बराबर हैं। आपकी सड़कें टूटी हुई हैं, बिल्कुल आपके जो ना गटर उबल रहे हैं, पानी पीने का मिल नहीं रहा है। इतना बड़ा शहर है और टैंकर माफिया, जिस चीज़ में आप बात कर लो, कहीं पे कब्जा माफिया है, कहीं पे टैंकर माफिया है। तो इसका मतलब है जो भी अदारे हैं, मैं किसी एक अदारे का नाम नहीं ले रहा, किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, और ना ही मैं सियासी आदमी हूँ, वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आम आदमी में बेचैनी है। ख़ास तौर पे जो यूथ है, आप पिछले 2-3 साल की अपनी जो है ना रिपोर्ट निकाल के देखें, कितने पाकिस्तान से यूथ बाहर चले गए हैं और कितने लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो इस सिस्टम से मुतमईन नहीं है, उनको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या जो नया सिस्टम आएगा, बंदे तो यही है, वो कैसे डिलीवर करेगा, सिस्टम कितना मजबूत होगा? मैं ब्रिगेडियर साहब वापस जब आऊँगा तो मैं आपसे ये जो सवाल भी, इसका जवाब भी लूँगा। ज्ञानचंद साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, अब मसला ये आ रहा है कि परफॉर्मेंस, अब एक तरफ मायूसी भी है, परफॉर्मेंस नहीं है इस सिस्टम के अंदर रहते हुए। दूसरा ये कि आईनी तौर पे क्या इसमें गुंजाइश मौजूद है
कि इसको चेंज कैसे किया जाएगा, यूनिट्स बनाए कैसे जाएंगे, और कोई गुंजाइश बनती है इसकी? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली तो एक रास्ता है कि अगर सूबे बनाना चाहो जी, तो प्रोविंशियल जिस सूबे से दूसरा सूबा निकलना है उस प्रोविंशियल असेंबली से आप रेजोल्यूशन लेके आओ, और उसके बाद जो है पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान से 2/3 मेजॉरिटी से उसको उस रेजोल्यूशन की बुनियाद पे नए सूबे बनाओ जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जिससे हो सकती है। लेकिन बात यह है कि सूबे बनाने से अगर सिस्टम ठीक होता है तो ठीक है। ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि लाहौर की क्या हालत थी, लाहौर ठीक हो गया। खैर लाहौर में भी इश्यूज हैं, लेकिन मैं मान लेता हूं कि भाई लाहौर ठीक हो गया। वहां तो वही सूबा का सूबा है। यहाँ के मुख्तलिफ जो हैं डिपार्टमेंट्स, इदारों के नाम लिए गए, तो इदारों को ठीक करने की जरूरत है ना। ठीक, जो इदारा जिसकी जो ड्यूटी है वो वही ड्यूटी करे ना। अगर इदारे ठीक नहीं होंगे तो सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा। आप एक सूबे से आप 10 सूबे बना लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नफरतें बढ़ेगी। बाकी जो मैडम बात कर रही थी कि भाई मैं कराची से, मैं 100% स्टेट हूँ, तो जब ठीक करने आते हैं ना मैडम, तो पता है कि एमक्यू में एक दहशतगर्द तंजीम थी, जब रियासत ने ठीक करना चाहा तो ये बहुत जो है ना अच्छे लोग बन गए हैं। नहीं, तो सियासी जमात है, दहशतगर्द तंजीम कहाँ से है? रियासत जो है वो जब चाहती है तो अमन अमान भी हो जाता है, इदारे भी ठीक हो जाता है। मैं कहता हूँ करप्शन बहुत है, उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। मेरिट पे नहीं चल रही है। अभी भी हमारे सिंध के बच्चे जो है वो एहतजाज कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के। मैं इससे एतराज नहीं करता हूँ कि इदारों में करप्शन नहीं है, सब के सब इदारे करप्ट लगे पड़े हैं। लेकिन हमें सबको मिलकर इसको ठीक भी तो करना है ना। तो ठीक करने की बात करो ना, आप जोड़ने की बात करो, तोड़ने की क्यों बात करते हैं ये लोग? इनका उल्लू सीधा नहीं होता। कराची में इन्होंने बड़े मौजे किए हैं। अभी इनका जब डेमोक्रेसी वर्क करने शुरू किया, इनकी दहशतगर्दी खत्म हुई है, तो सिंध में तो सिर्फ यही है। क्यों में डॉक्टर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लेता हूँ इस पे ना। डॉक्टर फौजिया अमीन साहबा, ज्ञान साहब की गुफ्तगू आप सुन रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप तोड़ने की बात क्यों करते हैं। और दूसरा ये कि एमक्यू दहशतगर्द तंजीम तब सियासी जमात रही है, होते हैं पॉलिटिकल विंग्स, कोई अगर मिलिटेंट विंग था भी कोई माजी में, तो वो बहुत सारी तमाम कराची की सियासी जमातों इस तरह रही हैं, लेकिन वो ये बराह रास्त इल्ज़ाम तो नहीं लगाना चाहिए। दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि आप लोग तो तोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, ये जो ज्ञान चंद साहब जो भी हैं, मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो जिस किस्म की इन्होंने गुफ्तगू की है, असल में एमक्यूएम ने इनकी दुम पे पाँव रख दिए ना, तो अभी उनको समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। ये मुड़ के वही बात करेंगे कि जी ये दहशतगर्द तंजीम है और जो भी चीज़ें हैं। हमने अपने इंतजाजी मुजाहरे स्टार्ट कर दिए हैं एमक्यूएम की, ये जो पीपल्स पार्टी की बैड गवर्नेंस के खिलाफ। अगर ये तोड़ने और जोड़ने की ये बात कर रहे हैं, तो पिछले 18 सालों से ये सिंपल ये वाहिद पार्टी है जो कि काबिल है और ये हुकूमत कर रही है। तो इन्होंने एक सेक्टर ऐसा मुझे बता दें कि जो इन्होंने उसको ठीक किया हो। मैं अभी आपको जो है फिंगर टिप्स पे बता सकती हूँ। मेडिकल है, एजुकेशन है, आपके इकोनॉमी, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल खराब हुई हुई है। आपके सिंध का नौजवान जो है वो आपको छोड़ के बाहर जा रहा है। एक चीज जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, आर्टिकल 140A उसको आइन में उसकी तशरीह होना बहुत जरूरी है। डेवोल्यूशन ऑफ पावर बहुत जरूरी है, और जब तक एक पावर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं आएगा तो नहीं हो सकेगा। डॉक्टर साहब मैं बस चूंकि वक्त कम है, मैं ज्ञानचंद साहब का करना पड़ेगा। सिस्टम ठीक नहीं होगा, वी हैव टू चेंज दिस सिस्टम, मैं आपका ये सवाल ज्ञानचंद साहब के से पूछ लेता हूँ ताकि वक्त खत्म हो रहा है तो हम ये कंक्लूड कर सके। ज्ञानचंद साहब, डॉक्टर साहब ये फरमा रही हैं कि ठीक है, अगर नहीं होने चाहिए, यूनिट्स नहीं बनने चाहिए, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो हो। आपके पास कोई मॉडल यूसी, मॉडल टाउन, डिस्ट्रिक्ट दे दें, दिखा दें। पिछले ज़रा तीनों टेन्योर से आपके पास ही है इक़्तिदार सिंध की हद तक जब हम बात करते हैं, तो आप कंपेयर की तो बात कर रहे हैं, लेकिन मॉडल नहीं पेश कर सकते पूरे सिंध में से।
देखिए, पहला तो मॉडल ये है कि एमक्यूएम वाले जो दहशतगर्दी करते रहते थे वो अच्छे लोग बन गए, और उसके बाद यह कि इदारे बने हैं। आपको एनआईसीबीडी नजर नहीं आ रहा है, वो बहुत बुरे लोग हैं, एमक्यूएम वाले बहुत बुरे लोग हैं। आप अच्छा काम कर देना, आपके जो सूबे में जो एड्स के जो रोजाना की बुनियाद पर केसेस बढ़ रहे हैं वो आप ठीक कर देना। आपको एमक्यूएम जो है दहशतगर्द जमात नजर आती है, आपको आईना दिखा रही है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना कि आपने क्या परफॉर्मेंस की है और द लास्ट 50 ईयर्स। ज्ञानचंद साहब देखिए, मसला ये है जो आपसे मॉडल करना चाहते हैं तो इस तरह से तो नहीं होता है ना। अभी भी बात हो रही थी, मैंने तो सुकून से सुना। ज्ञानचंद साहब वो कह रही है कि आप दहशतगर्द तो ना बोले, आप गलत क्या नहीं कर रहे हैं। आप मैंने कहा दहशतगर्द तंजीम थी, आप कह नहीं थी। क्या किया? दहशतगर्द वो आपसे पूछ रही है कि आप बता दें। अच्छी बात है, दहशतगर्दी तो आप कर रहे हैं। तोड़ने वाली बात, नफरत वाली बात नहीं छोड़ रहे। मैं कहता हूँ नफरतें छोड़ें, तोड़ तोड़ के बाहर जा रहे हैं। आप नफरतें छोड़ें, दहशतगर्दी ज्ञानचंद साहब दहशतगर्दी आपकी बंद हो चुकी है, आप नफरतें ना फैलाएं, आप क्या बात कर रहे हैं? दहशतगर्दी दोबारा ना जाएं। ये मुल्क है, पुरअमन इसको रहने दें। ज्ञानचंद साहब पूरा हमने लगे, वो ये कह रही है कि आप मॉडल बता देना, आप एक नाम बता दें कि भाई ये यूसी है और ये हमारा टाउन है जो बहुत मॉडल है, पाकिस्तान में मॉडल के तौर पे हम पेश करेंगे। वो ये पूछ रही हैं आपसे। आप मिठी आए, आप कोल फील्ड को जो डेवलपमेंट हुई है, जो पूरे मुल्क को बिजली फराहम कर रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रही है। हेल्थ सेक्टर में जो डेवलपमेंट हुई है वो भी इनको नजर नहीं आ रही है। डेवलपमेंट ये हुई है कि दुनिया चांद पे जा रही है और ये साइकिल एम्बुलेंस ये जो कराची पुरअमन हुआ है, कराची जो पुरअमन हुआ है वो भी इन 20 सालों में 17-18 चले डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कराची पुरअमन हुआ। ब्रिगेडियर साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू। इनकी जो परफॉर्मेंस ये है कि ये लोग दुनिया चांद पे जा रही है, ये साइकिल एम्बुलेंस जो यूज करा रहे हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है। लोग बन चुके। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं चाह रहा हूँ आपका, ये दोनों तो आपस में वो किए जा रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि परफॉर्मेंस नहीं है जो अगर हम यहाँ की बात करें तो। ब्रिगेडियर साहब देखें, अभी ध्यानचंद साहब ने कहा कि जी मैं मानता हूँ करप्शन बहुत है, और जब करप्शन होगी मेरिट पे काम नहीं होगा, और जब मेरिट पे काम नहीं होगा तो बेचैनी बढ़ेगी। तो मैं बिल्कुल गैर सियासी आदमी हूँ, मुझे ये पता है पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत में है। शफाफ जितने इलेक्शन होंगे इतने अवाम मुतमईन होगी, और आपके तवसत से मैं तमाम अदारों के सरबराह, चाहे वो पुलिस के आईजीज हैं तमाम सूबों के, चाहे वो बाकी हमारे जो है ना मिलिट्री के जो है ना सेटअप्स हैं, बाकी हमारे जो भी लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ के मैं दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए पाकिस्तान के नौजवानों की अभी नफ्सियात को समझें। बहुत शुक्रिया आपके तीनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दिग्री प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और अप फ्रंट की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।